हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का पेज नंबर 45। चैप्टर नंबर 6 है ये हमारा। और चैप्टर नंबर 6 के आज हम स्टेटमेंट्स के सम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं हम, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट के सम्स हैं, इनको हमने ध्यान से समझना है। बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। मोहन बोट 3 आइसक्रीम्स फॉर ₹15, ₹30 एंड ₹45। मोहन ने 3 आइसक्रीम खरीदी हैं, एक ₹15 की है, एक 30 की है और एक 45 की है। उसने कहा हाउ मच मनी डिड ही पे, तो वो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे मोहन को। तो देखिए अब उसने 3 चीज़ें खरीदी हैं, हालांकि तीनों आइसक्रीम्स हैं लेकिन तीनों के रेट अलग अलग हैं। तो आप खुद से अपने इन क्वेश्चंस में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके सोचें। ठीक है, कि आप मार्केट में गए हैं और आपने 3 चीज़ें खरीदी हैं, एक 10 रुपए की है, एक 20 रुपए की है, एक 30 रुपए की है मान लीजिए। तो टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है, आप उन तीनों को ऐड करेंगे। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। मोहन बॉट पहले स्टेटमेंट बनाते हैं हम। फर्स्ट आइसक्रीम, पहली आइसक्रीम, फॉर कितने रुपए में खरीदी, इज इक्वल टू 15 रुपए। ठीक है, फिर ऐसे लिखेंगे मोहन बॉट सेकेंड आइसक्रीम फॉर कितने रुपए में, ₹30 में। ठीक है, उसके बाद मोहन बॉट थर्ड आइसक्रीम कितने रुपए में, ₹45 में। अब उसने बोला कि कितना उसे पे करना पड़ेगा, ही पे उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, 5 10 होगी, 10 की 0 कैरी 1, 3 और 4 5 और 4 9 ₹90। ठीक है भाई, तो आसान था ये क्वेश्चन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। 18 पर आइए। रजनीश वर्क इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में काम करता है। ही वॉज पेड 765 पर डे, उसे एक दिन के इतने रुपए मिलते हैं। ठीक है, ऑफिस में काम करने के उसे एक दिन के इतने रुपए मिलते हैं, 1 डे की का दे रखा है उसका। हाउ मच मनी डिड ही अर्न पर वीक, पर वीक का मतलब होता है 7 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक साइड में यही लिख लीजिए कि 1 वीक इज इक्वल टू, एक वीक में कितने दिन, इज इक्वल टू 7 डेज। तो अब सिंपल सी बात है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर एक दिन में उसे इतने रुपए मिलते हैं तो 7 डेज में कितने मिलेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम बनाएंगे रजनीश पेड फॉर 1 डे, उसे एक दिन का पे मिलता है, एक दिन की पे मिलती है, उसे कितने रुपए की पे मिलती है, उसे कितने रुपए मिलते हैं, 765। और हमें बताना है रजनीश पेड फॉर 7 डेज, और उसे 7 डेज के कितने रुपए मिलेंगे, कितने उसे पे करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये बात हमेशा याद रखिए, आपको पहले भी 3rd क्लास में भी ये चीज़ सीखी हुई है आपने, और अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी हमें कोई चीज़ एक की दी हुई हो, ये नोट कर लीजिए, जब भी हमें कोई चीज़ एक की दी हुई हो और ज़्यादा की निकालनी हो, जैसे 1 की दे दी हमें और उसने 2 की पूछ ली, 3 की पूछ ली, 4 की, 5 की, 10 की, 50 की, 100 की, कितनी भी पूछ ले वो, अगर 1 की देकर कोई भी चीज़ ज़्यादा की पूछ लेता है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी उसने उसकी इनकम दे रखी है एक दिन की, उसके पैसे दे रखे हैं, इतने रुपए लेता है वो एक दिन में, तो 7 डेज में कितने लेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से। तो यहाँ आप आंसर निकाल ही सकते हो, मल्टीप्लाई मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, या मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैं 19th क्वेश्चन पे आता हूँ। सुनीति वांट्स टू बाय अ ड्रेस, एक ड्रेस खरीदना चाहती है 850 रुपए की। ठीक है, तो पहली लाइन तो हम यही लिख लेते हैं एक बार, सुनीति वांट्स टू बाय अ ड्रेस फॉर, एक ड्रेस खरीदना चाहती है कितने रुपए की, ₹850। आगे हम बढ़ते हैं, फिर उसने आगे क्या कहा है, शी हैज़ 670, लेकिन उसके पास रुपए इतने ही हैं, ₹670 ही हैं। तो शी हैज़ मनी, उसके पास रुपए हैं कितने, उसके पास रुपीज़ हैं 760। तो एक बात समझ जाइए आप यहाँ से कि उसे एक जो चीज़ खरीदनी है वो 850 रुपए की है, लेकिन उसके पास रुपए हैं 670, यानी कि उसके पास रुपए की कमी है। तो उसने कहा हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द ड्रेस, तो ड्रेस को खरीदने के लिए उसे कितनी मनी और चाहिए।
हाउ मच मोर मनी डज शी नीड। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको आसान सी एक चीज़ करके बताता हूँ कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, 100 रुपये की वो चीज़ आती है, लेकिन आपके पास 80 रुपये ही हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास आपको चीज़ जो खरीदनी है वो 100 रुपये की है और आपके पास रुपए जेब में पॉकेट में 80 रुपये ही हैं, 80 रुपीज़ ही हैं, तो आपको कितने रुपए और चाहिएंगे। तो सिंपल सी बात है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि आपको 20 रुपये और चाहिएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने से आएगा, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर मनी शी नीड, मोर मनी शी नीड, उसे चाहिए कितने रुपए और चाहिए, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करके हम पता कर लेंगे, 0 में से 0 गए 0, यहाँ से क्या ही ले गए ये 7, 15 में से 7 गए 8, यहाँ से हो गया 7 में से 6 गया 1, तो उसे 180 रुपीज़ और चाहिएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा अब अपनी बुक में। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 20th क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे स्टेटमेंट के। वैसे यहाँ पर इसमें 24 क्वेश्चन हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 21 से लेकर 24 तक। तो 20th क्वेश्चन और करते हैं हम। देखिए क्या बोला उसने, मोनिका बॉट 2 टेबल्स फॉर इतने रुपए। 2 टेबल खरीद ली उसने, इतने रुपए की आई, और एक इतने की आई। पहली टेबल इतने की है, दूसरी टेबल इतने की है। हाउ मच मनी विल शी गेट बैक फ्रॉम ₹1000। अगर उसने उसे 1000 रुपये दिए हैं तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, फिर आप समझ ही जाओगे। आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, आपने शॉपकीपर को 100 रुपये दे दिए, लेकिन शॉपकीपर से आपने जो चीज़ ली है वो एक चीज़ 40 रुपीज़ की है और एक चीज़ 50 रुपीज़ की है। एक जो भी चीज़ हमने ली है, एक 40 की है, एक 50 की है, और हमने उसे 100 रुपये का नोट दिया है, तो हमें कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके पहले सोचिए, पहले यहीं पर वीडियो पॉज करके सोचिए आप, उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट कीजिएगा कि अगर हमारे पास 100 रुपीज़ है, हमने शॉपकीपर को 100 दिए हैं और उससे सामान लिया हमने एक 40 का और एक 50 का, तो वो हमें कितने रुपये वापस देगा। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, और हमारा आंसर आएगा 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपये वापस देगा। कैसे पता चला, पहले हमने जो जो सामान खरीदा था पहले हमने उसको ऐड कर लिया, एक 40 का सामान था, एक 50 का सामान था, दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया 90 रुपीज़। और फिर जितने रुपए हमने दिए थे उसमें से माइनस कर लिया, तो 10 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें इस क्वेश्चन में भी यही काम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टेबल लिखेंगे पहले हम। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टेबल, 2 टेबल खरीदी हैं, तो पहली टेबल की कॉस्ट लिख लेते हैं पहले। पहली टेबल की कॉस्ट होगी 445.50। ठीक है, रुपीज़। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ सेकंड टेबल कितनी है, सेकंड जो टेबल है उसकी कॉस्ट दी हुई है हमें, उसकी कॉस्ट है हमारे पास ₹536.20। ठीक है, ये वाला रुपीज़ का साइन है, ध्यान रखेंगे। तो अब हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी दोनों टेबल को खरीदने में, दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो देखिए क्या होगा, पहले पैसे ऐड होंगे, 0 0 0, 5 और 2 7, पॉइंट का पॉइंट, 6 और 5 11, 11 का 1, कैरी 1, 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, और 5 और 4 9, तो रुपीज़ 981.70। अब उसने उसे दिए कितने हैं, 1000 रुपये दिए हैं, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। मनी शी गेट बैक, शी गेट बैक, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 रुपये में से ये माइनस करना है, तो 1000.00 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें से किसको माइनस करेंगे, 981.70 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये मैंने 20 क्वेश्चन तक आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।